आइए अब बात करते हैं मंगल खाना नंबर 7 की। मंगल खाना नंबर 7 का जो शीर्षक दिया है गया है लाल किताब में, वो कहा गया है कि मीठा हलवा। मतलब इतना अच्छा मंगल का परिणाम उन्होंने बताया है और निचोड़ दिया है मीठा हलवा शीर्षक जिसे। और विष्णु पालना मीन्स भगवान विष्णु की पूजा करना, तो सभी कुछ मिलेगा जो जरूरत है इस संसार में जीने के लिए। जिस भी चीज की आवश्यकता है वो हर चीज मिलेगी अगर भगवान विष्णु की पालना करेंगे। और खाली मतलब स्वयं को ही नहीं मिलेगी, घर में भी अगर किसी चीज की जरूरत है, परिवार के किसी भी सदस्य को, तो वो मिलेगी जरूर। अब शर्त उसमें ये है कि दोबारा नहीं मांगनी। दोबारा नहीं मांगनी। लोग लिखते हैं कि शर्त सिर्फ इतनी, दोबारा ना तलबे। तलबे मीन्स तलब मीन्स जरूरत, जैसे दोबारा कि भाई दोबारा मिलना ही, दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि यदि बुध खाना नंबर 7 में मंगल से आकर मिल जाते हैं, चाहे दृष्टि के उसूल से मिले और चाहे उसी घर में बैठकर, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और एक और खासियत है इस घर के मंगल की कि ऐसा जातक या तो अमीर होगा या बिल्कुल गरीब होगा, बीच में नहीं रहेगा। या तो बहुत अमीर या बिल्कुल गरीब, बीच में नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि खुद अपनी जिंदगी जरूर अच्छी होगी, और जैसा कि ऊपर बताकर आया हूं कि जिस चीज की जरूरत होगी मिलेगी जरूर। ऐसा जातक अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, बिल्कुल गणितज्ञ हो सकता है। और जागीर में जमीन जायदाद और दौलत जो है वो खूब होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर होगा तो बहुत अमीर होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल गरीब होगा, बीच में नहीं रुकेगा। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की परेशानी का ऐसे जातक को सामना करना ही पड़ेगा। अब अगर बुध, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बुध अगर मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि के उसूल से मिल जाए, तो वो किस किस तरीके से जातक को परेशान कर सकता है। नंबर 1, अगर साथ में बैठा हो तो बहुत नुकसान देगा, हर प्रकार की, जैसे मैंने कहा कि हर प्रकार का नुकसान देगा। दूसरा, जो दूसरा नुकसान की जो श्रेणी आती है वो बहन, साली, पोती, दोहती, भतीजी, मौसी, बुआ, ये जितना भी महिला पक्ष है, या मतलब ये जो जितना महिला पक्ष है, इनमें से बहुत सारी जो मान लो विधवा हो जाएं, या जिनके पति उनको छोड़ दें, या पति को वो छोड़कर आ जाएं और वो इनके पास आकर रहने लगे, तो जिंदगी का वो हाल होगा जैसे कि चमगादड़ के घर आए हुए मेहमान। क्योंकि वो कहते हैं जी हम भी उल्टे लटके, आप भी उल्टे लटक जाओ, पकड़ लो कोई जगह, कोई कोना और लटक जाओ, बस इतनी जिंदगी होगी। और एक और सबसे बड़ी चीज है कि बुध की जो परेशानी है, बुध के मिलने से या बुध की दृष्टि से जो परेशानी होगी, उसमें ये हो सकता है कि अगर आप तोता पालें, बकरी पालें, भेड़ पालें, या मान लो कोई और मुर्गा, मुर्गी, पशु, ये सब
पक्षी पालें और वो मर जाएं, या आप अपने मकान बनाएं, या मकान बना हुआ है उसकी सीढ़ियां ही तोड़कर दोबारा बनवाई जाएं, सिर्फ सीढ़ियां तोड़कर दोबारा बनाई जाएं, तो वो मंदे वक्त की निशानी होगी और जिसका कारण केवल बुध होगा और केवल बुध। अब ऐसे जातक का जो उपाय है वो लाल किताब ने बड़े भेद के साथ लिख दिया ऊपर कि मीठा हलवा। अब आपको क्या करना है, अपनी सारी समस्याओं से दूर होने के लिए, सारी परेशानियों से दूर होने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए आपको एक तो मीठा बांटना है लोगों के अंदर खूब, जो जिससे भी मिलेंगे आप उसको मीठा जरूर खिलाएं, जरूर खिलाएं। दूसरी चीज, घर के अंदर ठोस चांदी, घर के अंदर ठोस चांदी वो आप जरूर रखें। और एक जो बहुत बहुत मेरा कई बार का आजमाया हुआ, मतलब सैकड़ों बार का आजमाया हुआ उपाय है और लोगों की किस्मत खुल जाती है, बंद किस्मत खुल जाती है। और वो एक ये है कि कच्ची मिट्टी की दीवार आप बनाते चले जाएं। मान लो 20-30 ईंटें आप अपने पास रख लें और कहीं भी, चाहे छत के ऊपर या कहीं अपने आंगन में कहीं भी, वो दिन में बनाएं, शाम को वो दीवार गिरा दें। यानी थोड़ी मिट्टी लगाई है ईंट के ऊपर, उसके ऊपर ईंट रखी, फिर मिट्टी लगाई, फिर ईंट रख दी, इस तरीके से बनाकर कुछ थोड़ी बड़ी सी दीवार बना लें और उसके बाद जो है सुबह बनाए मान लो और शाम को उसको गिरा दें। फिर अगले दिन फिर 43 दिन लगातार आप ये काम करेंगे, आपकी बहुत सारी समस्याएं यूं चुटकियों में दूर हो जाएंगी।